जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन और लाजवाब होंगे। मैं आपका अपना विजय एग्ज़ाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथी देखिए, आज हम हरियाणा जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथी ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में रहने वाले हैं। ये पढ़ाई का दौर है और ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे और आप इस सेट में आपकी तैयारी को आसानी से परख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गीता जो महोत्सव होता है, देखिए इसका एक तो इसमें समिति बनाई गई थी। गीता जयंती समारोह समिति की अगर बात करते हैं, समिति अगर आपके सामने आती है साथी, क्या आता है? देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। क्या अगर आपके सामने आती है समिति, समिति की अगर बात होती है तो आप करेंगे 1992 में, यानी कि 1992 में क्या बनाई गई थी? समिति बनाई गई थी। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इसको घोषित किया गया था। जो गीता महोत्सव है, इसको राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया था साथी 2002 में। कब? 2002 के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय सत्र का दर्जा इसको दिया था 2016 में। ठीक है मेरे साथी, यहाँ पर आप तीन बातें याद करेंगे। क्या? जो गीता महोत्सव है, गीता जयंती की जो समारोह समिति बनाई गई थी वो 1992 में बनाई गई थी और राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इसको घोषित किया गया था 2002 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सत्र का इसको दर्जा 2016 में दिया गया था। ठीक है, अब शुरुआत की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत मेरे साथी हुई थी ये गलत होगा आपका। इसकी शुरुआत होगी 1989 में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी 1989 के अंदर हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी। 2 नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है आज का। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? सभी साथियों को पता होगा कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर बताऊँगा साथी। इसके साथ ही सूरजकुंड मेले को रिलेटेड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूरजकुंड मेले की। ये आपका फरीदाबाद के अंदर लगता है। फरीदाबाद में एक सूरजकुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। ये हर साल आयोजित किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो कि हस्तलिख यानी कि क्राफ्ट्स मेला होता है। जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग देश इसमें भाग लेते हैं। सूरजकुंड की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी साथी, थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ आपको। इसकी जो शुरुआत हुई थी, सूरजकुंड मेले की शुरुआत साथी सबसे पहले 1987 में। कब? 1987, 1987 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, इसका डिजाइन किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। इसका डिजाइन जो किया था सुरेंद्र पटेल ने। किसने? सुरेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का क्या किया था? डिजाइन किया था। हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला है 2024 के अंदर जो आयोजित किया गया था, वो कितने नंबर का सूरजकुंड मेला था? तो आप कहेंगे साथी 37 नंबर का। कितना? 37। करंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है भाई। जो 2024 का सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया, कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का सूरजकुंड मेला आपका आयोजित किया गया था। हम बात कर लेते हैं अब अभी फरवरी माह के अंदर जो मेला आयोजित होना है वो 38वें नंबर का मेला आयोजित होना है। जो 37 नंबर पे सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया था, उसमें अगर कंट्री की बात करते हैं, कंट्री कौन सी थी साथी? थीम का जो कंट्री वहाँ पर आई थी वो कौन सी थी? तंजानिया। तंजानिया कंट्री को ध्यान में रखेंगे। और थीम स्टेट की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे गुजरात। ठीक है, 2024 का जो 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला था वो 37वां था और यहाँ पर तंजानिया देश और राज्य की अगर बात करते हैं तो गुजरात आपका रहने वाला साथी। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। गुजरी महल। गुजरी महल, देखिए क्या बताया इसने? गुजरी महल। गुजरी महल में क्या साथी? गुजरी महल का निर्माण कब हुआ? गुजरी महल का निर्माण कब हुआ था? देखिए, गुजरी महल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुजरी महल का जो निर्माण हुआ था साथी 1356 में हुआ था। कब हुआ था? 1356 में। जो 1356 में गुजरी महल का निर्माण हुआ था, लेकिन ये गुजरी महल का निर्माण करवाया किसने था? ये करवाया था साथी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो साथी ये शहर हिसार के अंदर आया था। हिसार की स्थापना इसने करी, फतेहाबाद की स्थापना इसने करी। हिसार की जब इसने स्थापना करी थी तो उसी समय हिसार के अंदर इसने एक गुजरी महल बनवाया था, जो कि 1356
56 में बनवाया था साथी। ठीक है, तो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1356 में इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ये करने वाले हैं साथी। देखिए आपने कहीं से भी तैयारी की हो, कहाँ से भी आपने बैच लिया हो, लेकिन ये जो तैयारी है, प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपकी तैयारी को इम्प्रूव करेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करते हैं। देखिए संग्रहालय की बात करते हैं तो काफ़ी संग्रहालय हमारे हरियाणा में हैं, और उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी संग्रहालय। लेकिन सबसे बड़े संग्रहालय की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए है आपका थानेसर, ऑप्शन बी है पानीपत, सी है श्री कृष्ण संग्रहालय, ऑप्शन और ये आपका डी रहने वाला है धरोहर संग्रहालय। ठीक है, ये धरोहर जो संग्रहालय है मेरे साथी, ये है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा धरोहर संग्रहालय है। तो सबसे बड़े संग्रहालय की बात करता हूँ तो ये आपका श्री कृष्ण संग्रहालय रहने वाला है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? आप कहेंगे थानेसर के अंदर है। थानेसर कहाँ है? कई यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है मेरे साथी, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? थानेसर के अंदर श्री कृष्ण संग्रहालय है। और श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी साथी? 1987 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर हुई थी। आगे चलते हैं साथी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन इसके नीचे मिलेंगे। ये देखिए, हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब तथा रामायण दोनों का पाठ किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का जो पाठ किया जाता है वो ऐसा कौन सा गुरुद्वारा साथी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें रहने वाला है, ऑप्शन ए आपका रहेगा कौन सा? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मांझी, गुरुद्वारा नीम साहिब, टोपियों वाला गुरुद्वारा। देखिए जब जब गुरु ग्रंथ साहिब और दूसरा मैंने क्या होता है रामायण, दोनों का एक साथ पाठ किया जाता है, वो कौन सा गुरुद्वारा है? तो आप कहेंगे टोपियों वाला गुरुद्वारा। कौन सा साथी? टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा है, इसमें दोनों का एक साथ पाठ किया जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि ये गुरुद्वारा है कहाँ पर? तो आप कहेंगे गुरुजी ये गुरुद्वारा है कहाँ पर? कैथल के अंदर है साथी। कहाँ है? कैथल के अंदर ये गुरुद्वारा है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है? शीतला माता मंदिर में पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण कब हुआ था? शीतला माता मंदिर, सबसे पहले भाई शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? आप कहेंगे गुरुजी शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? शीतला माता मंदिर गुरुग्राम के अंदर है। शीतला माता मंदिर का निर्माण की नहीं बात हो रही यहाँ पर, पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड का नाम पूजा स्थल बोर्ड है शीतला माता मंदिर का। और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1900 कितना करेंगे साथी? 1991 में। कितना भाई? 1991 के अंदर क्या हुआ था? इस बोर्ड का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शीतला माता मंदिर की। सबसे पहले भाई ये है कहाँ पर? आप कहेंगे गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ भाई? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं ये बना कैसे था भाई? गुरु द्रोण की पत्नी, गुरु द्रोण की पत्नी के नाम पर, ये शीतला के नाम पर बनाया गया था। अब इसके बात करते हैं, ये जो बोर्ड है आपका, इस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इस बोर्ड का अध्यक्ष जो शीतला माता मंदिर है, इसके बोर्ड का अध्यक्ष सीएम होता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई वर्तमान में, करंट का क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में शीतला माता मंदिर का अध्यक्ष कौन है, बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या कहेंगे भाई? नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, माननीय श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री वही इसके क्या होंगे? ये सीएम हैं, और यही इसके बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वही बोर्ड का अध्यक्ष होती है जो कि वर्तमान में सीएम है। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है मेरे भाई? 7वां क्वेश्चन आपको कहता है कि हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, देखिए राष्ट्रीय उद्यानों की बात करता हूँ मेरे साथी, तो ऑप्शन में 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको दो ध्यान में रखने हैं, और दो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 राष्ट्रीय। पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ साथी, तो पहले नंबर पर आप ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भाई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की अगर बात करता हूँ तो साथी इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो एक पक्षी विहार हुआ करता था पहले। क्या था ये? पक्षी विहार। और इसकी खोज जो हुई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में। ठीक है, पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी। वो जो ये पक्षी प्रेमी हुआ करता था, 1972 में इस स्थान की, सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान ये पहले पक्षी विहार था, इसकी खोज की गई थी। लेकिन हुआ क्या साथी, पहले ये पक्षी अभयारण्य हुआ करता था और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं 1.43, ठीक है, 1.43 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। और इसको 1991 में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय पार्क का इसको दर्जा कब दिया गया था, 1991 के अंदर। कब भाई, 1991 में, ठीक है। खोज पक्षी विहार के रूप में 1972 में हुई थी, 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। सुल्तानपुर कहाँ पर पड़ता है साथी, सुल्तानपुर पड़ता है आपका गुरुग्राम के अंदर, 1 नंबर का मैंने बता दिया। अब हम दूसरे की चर्चा करेंगे। दूसरा कहा भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये 2 नंबर का है, 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पर है भाई। तो राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, दूसरा कौन सा है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये कलेसर है कहाँ पे, ये कलेसर आपका यमुनानगर के अंदर है। और यमुनानगर जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली मुर्गे के लिए ये विख्यात है, प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना साथी। आपका क्वेश्चन आएगा जंगली मुर्गे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, प्रसिद्ध कौन सा है भाई, कलेसर वाला, ठीक है। और हम बात करते हैं इस पार्क को, राष्ट्रीय पार्क जो बनाया गया था साथी 2003 में बनाया गया था। कब, 2003 में, ठीक है। पहले मैंने आपको कौन सा बताया, सुल्तानपुर 1972 में, 2003 में कौन सा, कलेसर वाला। 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है साथी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, निम्न में से कौन सी योजना, क्या है भाई, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित आपको योजना बतानी कौन सी है। पहले नंबर पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा सेतु कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, यह सभी। देखिए भाई, अगर सही उत्तर की बात करता हूं तो पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना यहाँ पर क्या है साथी, ये स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसकी अनुशंसा पर आधारित है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि पशुगणना, सबसे पहले पशुगणना हरियाणा के अंदर पशुगणना की शुरुआत कब हुई थी भाई, 1969, याद रखेंगे आप। पशुगणना कब हुई थी भाई, 1969 में सबसे पहले पशुगणना हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ साथी, प्रत्येक 4 वर्ष बाद पशुगणना यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है साथी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है भाई। ऑप्शन ए भिवानी नहर, बी गुरुग्राम नहर, सी भाखड़ा नहर, या डी पश्चिम यमुना नहर। तो हम बात करते हैं, तो इसका उत्तर जो रहने वाला है साथी कौन सा, उत्तर आपका रहेगा पश्चिम यमुना नहर, ठीक है। सूक्ष्म ककरोई कहाँ पर, पश्चिम यमुना नहर। देखिए ताजेवाला स्थान आपको ध्यान में होगा, ताजेवाला जो यमुनानगर के अंदर ताजेवाले से 2 नहरें वहाँ पर निकाली गई है, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिम यमुना नहर। और पश्चिम यमुना नहर के ऊपर ही आपकी साथी क्या रहने वाली है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना आपकी रहने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं भाई, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। हरियाणा में राष्ट्रीय आधार नहीं है, आदर आएगा साथी। आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आदर भूमि को मान्यता दी गई है, हरियाणा में कितने आदर भूमि को मान्यता दी गई है। आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो हमारे हरियाणा में 2 आदर भूमियों को यहाँ पर क्या है, मान्यता दी गई है साथी, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर रहने वाला है। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में बताएंगे साथियों, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, शेयर करें साथी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।